आपसे पूछूं कि आपके ऊपर लगभग 5 लाख रुपए का कर्जा है और धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ता भी जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कोई कर्ज वगैरह नहीं लिया, पर एक बात बता दूं कि आप जाने ना जाने पर हर इंडियन पर अभी 4,80,000 रुपए का कर्जा है। ऐसा कहना है इस साल की FSR यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल जारी करता है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि इस पूरे डेट में एक्सटर्नल डेट यानी विदेशों से लिया गया कर्ज का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी कर्ज के बारे में, जो आपने या मैंने तो लिया नहीं है, पर सरकार के कर्ज लेने की वजह से कहीं ना कहीं हम पर यह कर्जा हो गया है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोन लेना ज़रूरी है और इसका हमारी सरकारों के बजट या यूं कहें कि देश के फिस्कल डेफिसिट पर क्या असर हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि और बाकी देशों का इस मामले में कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर भारत पर टोटल डेट की बात करें तो बजट डॉक्यूमेंट 2025-26 के मुताबिक भारत सरकार पर आज के समय में टोटल 181.74 ट्रिलियन रुपयों का कर्जा है। अगर सिर्फ एक्सटर्नल डेट की ही बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का एक्सटर्नल डेट 763.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 63 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि यही एक साल पहले भारत पर जो एक्सटर्नल डेट था वो 668.3 बिलियन डॉलर पर था, यानी सिर्फ एक ही साल में लगभग 95 बिलियन डॉलर का इजाफा। पर आखिर इस एक्सटर्नल डेट की बात इतनी ज़्यादा क्यों की जा रही है? दरअसल बात यह है कि अभी तक भारत सरकार अपनी डेट का अधिकतम हिस्सा इंटरनल डेट के जरिए लेता था, लेकिन इस साल जो एक्सटर्नल डेट है इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा लोन लिया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस साल 12.6% के हिसाब से एक्सटर्नल डेट में इजाफा बढ़ा है। ऐसी तेजी आखिरी बार फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखी गई थी, यानी कहीं ना कहीं भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसमें जो एक बात और ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि इस कर्जे का एक बड़ा हिस्सा, जो कि करीब 54% के आसपास था, सिर्फ अमेरिकी डॉलर में लिया गया है। पर आप ये समझिए कि इस डेट का लगभग 30% से ज़्यादा का लोन इंडियन करेंसी में ही लिया गया है। ये थोड़ा राहत देने वाली खबर है, क्योंकि जब कर्ज रुपए में ही लिया गया है तो करेंसी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि तब आपको डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर बाकी करेंसीज की बात करें तो जापानी येन और यूरो का हिस्सा 6.2% और 3.2% पर था। और इसके अलावा हमने IMF की स्पेशल ड्राइंग राइट्स का भी अपने एक्सटर्नल डेट में 4.6% का कंट्रीब्यूशन देखा है। अब अगर हम डेट टू GDP रेशो की बात करें तो भारत का डेट टू GDP रेशो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 18.5% था, पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर 19.1% पर पहुंच गया है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके एक साल की कमाई 100 रुपये है तो पहले 18.5 रुपये आप पर कर्ज था, जो कि इस साल बढ़कर 19 रुपये पर पहुंच गया है। यानी एक तो टोटल लोन पर शेयर बढ़ा है और उसमें भी एक्सटर्नल डेट का शेयर भी बढ़ा है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म डेट का हिस्सा भी थोड़ा बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 19% पर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 19.7% हो गया। अब ये शॉर्ट टर्म डेट मोस्टली किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट ना होकर डे टू डे वर्किंग के लिए यूज होते हैं, जो कि डेट लेने का कोई अच्छा कॉज नहीं माना जाता है। अब चूंकि इस कर्जे का लगभग 60 से 70% फॉरेन करेंसी में लिया गया कर्ज है, तो इसको चुकाने के लिए आपके पास अच्छा खासा फॉरेक्स भी होना चाहिए। भारत के पास मार्च 2025 तक 668.3 बिलियन डॉलर का रिजर्व था। इस रिजर्व से हम अपने कुल एक्सटर्नल डेट का लगभग 90% हिस्सा कवर कर सकते हैं, पर एक कवर साल दर साल घटते जा रहा है। एक साल पहले ही हम अपने फॉरेक्स से अपने एक्सटर्नल डेट का लगभग 97% कवर कर सकते थे, यानी पिछले साल के मुकाबले हमारे रिजर्व्स पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। पर बात समझने की है कि सरकार इतना कर्ज आखिर ले क्यों रही है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में कई सारे टैक्स सुधार करने की कोशिश की है। इनमें से इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट और GST 2.0 की वजह से जो सरकार के बजट में लॉस होगा उसको सरकार कैसे पूरा करेगी। इसके अलावा सरकार के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। फ्री राशन, मनरेगा या आयुष्मान योजना जैसी कई सारी वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है, जिसका दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से शायद सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेटिंग का लक्ष्य है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट GDP के 4.4% के बराबर रखा है, जो कि पिछले साल के
4.8% के लक्ष्य से कम है। ऐसे में सरकार का इस तरह से एक्सटर्नल डेट लेना एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं कि भारत इस मामले में दुनिया में कहां पर खड़ा है। तो बता दें कि दिसंबर 2024 तक पूरी दुनिया का एक्सटर्नल डेट 104.7 ट्रिलियन डॉलर था। उसमें भारत का हिस्सा सिर्फ 718.5 बिलियन डॉलर का था। अगर बाकी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका या फिर चाइना की बात करें, यूएस पर लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, तो वहीं चाइना पर लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। इसके अलावा भारत पर मात्र 2.2 ट्रिलियन डॉलर का ही डेट है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा इंटरनल डेट का है। तो कुल मिलाकर हमारी स्थिति अभी के लिए बाकी देशों से बेहतर मानी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रिपोर्ट के जरिए भरोसा दिलाया कि भारत का एक्सटर्नल डेट अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में है और कंफर्ट जोन में आता है। पर जो पैटर्न हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल डेट साल दर साल बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए वन9।